Hello dear kids, how are you doing? Good evening and welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing session that we're going to be taking right now, right here. How are you doing? पहले ये बताओ हो कैसे बच्चों? कैसे हो आप लोग सब? And how are you? Are you missing me? So am I. I'm missing you so much and I hope आप सबकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही है. ये जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. लाइक आई ऑलवेज टेल यू बच्चों, टाइम पे क्लास में आया करो, बहुत जरूरी है. बिकॉज फ्रॉम द वर्ड गो यू नो वी डोंट इवन वेस्ट वन सिंगल सेकेंड इन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट, एनीथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. फ्रॉम द वर्ड गो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम एकदम काम की बात पे आते हैं और बिल्कुल पढ़ाई की कोशिश करते हैं. येस, सो दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज क्रॉस पॉलिनेशन हैपन, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, रेजिडुअल स्ट्रक्चर से क्या क्या बनता है, एंडोस्पर्म से क्या बनता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, न्यूसिलस से क्या बनता है, इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिन पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू बी डूइंग इन टुडेज क्लास. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो जस्ट डोंट मिस द क्लास. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, without even 1 second's delay, let's start. Give me a high five and one like on my screen right now guys. I want everybody who's coming to the class, मतलब क्लास में बाद में आना, पहले एक लाइक तो बनता है बच्चों. बनता है कि नहीं बनता बताओ? इमीडिएटली आप क्लास में, मतलब रिमाइंडर आया है कि क्लास है और आइए पेज पे एक लाइक करिए और फिर क्लास ज्वाइन कीजिए. तो चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 12 सीबीएसई बोर्ड स्प्रिंट है. सो बोर्ड्स में तो दिस विल मेक यू लाइक द सुपर फास्ट स्प्रिंटर, सुपरबली फास्ट रनर. यू विल बी एबल टू लाइक रन लाइक दिस एंड डू everything from MCQ point of view. And MCQ point of view से, क्योंकि मैंने इतनी बारीकी से small details have been picked up, so it becomes very easy to score both in your boards as well as in your NEET without even 1 second's delay. Come, let's start today's class. This group is already 20,000 members strong, guys. It's a big group. It's a huge group. I think it is the biggest NEET group on Telegram. Can you imagine 20,000 members? Like, can you even imagine how big that number is? So Vedantu _Biotonic हमारा बहुत ही awesome Telegram group है and you have to be a part of our Telegram group. उससे भी ज्यादा important बात ये है बच्चों, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वी आर वर्किंग सो हार्ड, रात दिन हमने एक किया हुआ है, कितनी मेहनत कर रहे हैं. बदले में यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग फॉर अस, दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गाइस, टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर फैमिली मेंबर्स, टेल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर रिलेटिव्स, योर जूनियर्स, योर सीनियर्स, योर कॉलोनी मेंबर्स, एवरीबडी इन योर सिटीज, इन योर टाउन्स, इन योर लोकेलिटीज, राइट, इन योर कम्युनिटीज. टेल पीपल अबाउट दिस अमेजिंग बायो चैनल. लेट्स मेक इट वायरल. Let's get more like-minded people on it. Let's all work together and make this a big roaring success. Yes, chaliye. So let's start this awesome amazing class. Sexual reproduction flowering plants. I'm sure the structure is like absolutely 100% clear to you. Yes, आपको ये structure आता है, फिर भी just for a quick revision so that आगे की चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. I'm going to be telling you some things, right? तो ये तो आपका stock है, आपको पता है flower का, leaf का एक stock होता है. This is your stock, you all know it. तो यहाँ पे ये swollen, इसका base थोड़ा सा swell कर जाता है. जहाँ पे इसका base थोड़ा सा swell कर रहा है, I'm going to call it receptacle. क्या नाम दे दिया मैंने उसको? Receptacle. ये इसके पेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कलर्ड होते हैं. Why are they colored? To attract the insects for pollination. Various types of pollination के बारे में in the next few minutes I'm going to be talking in detail about it. ये रहा stamen. ये stamen जो है ये male reproductive part होता है which is made up of anther के दो lobes. दोनों lobes are joined by a structure in between them known as a connective. Connective sterile होता है. इस पे MCQ questions आते हैं. So your connective is always and always sterile. क्या होता है connective? Sterile. और ये anther का filament होता है. Filament is usually very it's very versatile. That's the word which comes in MCQs. लिख लीजिए. It is extremely versatile. That means it keeps on swinging. Can you see the slides clearly? Yes, I can. All of you can see the slides very clearly. Read every word which is written.
Yes, so this is very versatile. Versatile क्यों होता है ये? So that it can swing in the air, right? तो ये रहा आपका anther और filament, and this is your carpel or your female reproductive system, जिसमें होता है stigma, style and ovary. ये style होता है जिसके थ्रू pollen tube जाता है. Finally it enters inside the ovary. So आ जाइए यहाँ पर इसको पूरी चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. What we've read, and ये जो green कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये sepals होते हैं. देखो यहाँ लिखा है. They are usually green. Green है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, but they are usually protective. तो जब बड स्टेज में होता है, जब पेटल्स अभी तक मेच्योर नहीं हुए बड, तो उसको बाहर से कौन कवर करता है? सेपल्स. स्टेमन, एंथर, यस, डाइथीकस होता है, टू थीका, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, 4 स्पोरेंजियम होते हैं. सो डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट जो वर्ड्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं. दोनों लोब्स को ज्वाइन करता है कनेक्टिव, बट कनेक्टिव इज यूजुअली स्टेराइल. फिलामेंट, स्लेंडर स्टॉक, इसके लिए मैंने आपको क्या वर्ड लिखवाया है? वर्सेटाइल. वर्सेटाइल जब होता है ये मैक्सिमम पोएसी फैमिली या ग्रामिनी फैमिली में होता है, बिकॉज ग्रासेस के पास कलर्ड पेटल्स नहीं होते. सो इट नीड्स टू स्विंग इन द एयर, राइट? जो भी ऐसे लूप हैंग कर रहे हैं वहां पर ये वर्सेटाइल एंथर होता है. पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस में जहां पर भी इट इज हैंगिंग लाइक दिस, वहां पर वर्सेटाइल एंथर होता है. इज दैट क्लियर? इजी क्वेश्चन. आ जाइए पिस्टल और कार्पल पे. स्टिग्मा हमेशा बहुत फेदरी होता है. फेदरी क्यों होता है? बिकॉज इट नीड्स टू कैच होल्ड ऑफ द पोलन. स्टिकी होता है. रिसेप्टिव टिप, ये टिप होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लैंड करते हैं. इट इज द रिसेप्टिव tip of the pistil. It is responsible for catching the pollen. Style एक ट्यूब होती है. स्टाइल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो हॉलो हो सकती है या पूरी फुल हो सकती है. अगर फुल होगी तो जो पोलन ट्यूब अंदर जा रही है वो पेक्टिनेज सिक्रीट करेगी, एंड पेक्टिनेज पेक्टिन की बनी होती है ना. सो पेक्टिनेज विल इरेज द पेक्टिन एंड क्रिएट like a road for the pollen tube to enter. Tube, right? So style आपका है. स्टाइल ये कनेक्ट करता है ऊपर के स्टिग्मा को नीचे के ओवरी से, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स. स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओवरी बनती है फ्रूट्स, ओव्यूल से बनते हैं सीड्स. दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं. इनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, ब्राइटली कलर्ड, राइट? अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, बीज और बीज, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने का काम होता है. सेपल का प्रोटेक्शन का काम होता है. पेडंकल इज द स्टॉक, एंड दिस इज द रिसेप्टिकल और द थैलेमस. रिसेप्टिकल और थैलेमस से कई बार फ्रूट बनता है. इफ द रिसेप्टिकल एंड थैलेमस इज हेल्पिंग यू टू मेक द फ्रूट, इट इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट. क्वेश्चन नंबर 1 राइट नाउ. एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट in the main comments so that I can reply back to you. Come on my screen. Examples of false fruit right now. चलो. Examples of false fruit right now. मुझे examples of false fruit बताइए. चलिए. And सबसे important चीज बच्चों, 1 like. जिसको false fruit के examples, मुझे पूरी family का नाम चाहिए और individual examples चाहिए, और जिसको आता है that person is going to like the lecture now. चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead to the नेक्स्ट स्लाइड, राइट? ये बहुत इजी स्कीमेटिक डायग्राम है. वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर रियली रियली वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लिखना है. इसके डिटेल्स अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं, विच विल हेल्प यू इन योर नीट एग्जाम. सो माइक्रोस्पोरेंजियम आपके पोलन सैक को कहते हैं बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज देन द फीमेल का हमेशा बिगर इन साइज, दीज आर स्मॉलर इन साइज देन योर फीमेल्स. माइक्रोस्पोरोसाइट्स इसके सेल होते हैं. मियोसिस अंडरगो करता है माइक्रोस्पोरोसाइट. तो अगर आपको कभी भी नीट के एमसीक्यू में पूछा माइक्रोस्पोरोसाइट क्या आपको दिखाई दे रहा है? इट इज डिप्लॉयड. दिस कैन बी आस्क्ड इन नीट. It is diploid. And finally microspores, right? These are haploid. So undergo किसने किया? Meiosis. माइक्रोस्पोरोसाइट विच इज डिप्लॉयड, और फाइनली बन गया आपके माइक्रोस्पोर्स दैट इज एन, राइट? अब आपके इस एन ने अंडरगो कर लिया माइटोसिस. ये आपका बेसिकली पोलन ग्रेन ही था. देखो लिखा भी हुआ है, आई हैव री रिटन इट. माइटोसिस करके इसके 2 सेल स्टेज बन गई. कैन यू सी द 2 सेल स्टेज, राइट? 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगी. दैट मीन्स इट विल फ्लाई आउट ऑफ द
मेल प्लांट। एंड दो सेल्स क्या है, जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल से आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, इसीलिए उसका नाम जेनरेटिव सेल है। तो इट इज गोइंग टू मेक योर नेक्स्ट जनरेशन। जेनरेटिव सेल माइटोसिस एक और बार करेगा और दो जेनरेटिव सेल बन जाएंगे। फर्स्ट जेनरेटिव सेल जो है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंड जेनरेटिव सेल जो है वो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ये आपके जेनरेटिव सेल्स होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं, जेनरेटिव। सो फर्स्ट जेनरेटिव सेल आपका फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, सेकेंड जेनरेटिव सेल आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो अगली जनरेशन नहीं बनाता, इट इज प्योर वेजिटेटिव, इट डज नॉट हेल्प इन मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इट ओनली हेल्प्स टू मेक द tube, the pollen tube, because of which the gametes go down inside the style and reach the ovary. So your stamen is called microsporophyll. Word micro is very important. Mega will be reserved for females, micro will be reserved for males. Connective and filament, microsporangium or microsporosis, right? The mother cell, pollen or microspore mother cell, PMC is equal to MMC is equal to microspore mother cell. अंडरगो किया मियोसिस, माइक्रोस्पोर बन गए 4, ईच वन ऑफ देम विल अंडरगो अ माइटोसिस। मेल गैमेटोफाइट और पोलन बनेगा। पोलन जो है वो पॉलिनेट करेगा 2 सेल स्टेज पे, वन इज अ वेजिटेटिव सेल, द अदर इज अ जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल अगली जनरेशन बनाने में काम करेगा, वेजिटेटिव सेल विल हेल्प यू टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब। लिखिए बच्चों, हर एक चीज के स्नैपशॉट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी, एवरीथिंग डिजर्व्स टू बी स्नैपशॉटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम आते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑफ गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। सो फीमेल गैमेटोफाइट के लिए सबसे पहले आप सिर्फ नाम देख लीजिए। कैन यू सी द नेम इज मेगा, मेगा। कैन यू सी, स्पोरोफिल का मतलब लीफ होता है, ये मेगा है बिकॉज द फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑलवेज बिगर देन द मेल गैमेटोफाइट, राइट। सो इसने स्टाइल और स्टिग्मा, राइट, इसके पास है। ओवरी जो होती है आपकी, उसके अंदर ओवरी बेरिंग ओव्यूल। ओवरी आपको मैंने पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले, ओवरी से बनेगा फ्रूट, ओव्यूल से बनेगा सीड, राइट। कैन ऑल ऑफ यू राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन और द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी? On the comment section, tell me about the various types of placentation. Come on. फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से, इस कमेंट में नहीं, मेन कमेंट में मुझे लिखकर बताइए अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन विद वन एग्जांपल। मार्जिनल का एग्जांपल बताइए ऐसे, मैं बेसल, मैं अभी और नहीं बताऊंगी। चलिए, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन विद वन फैमिली एग्जांपल ईच, जल्दी। और जो बच्चों अभी यस कर रहे हैं कि मैम हमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन आता है, वो अभी के अभी लाइक प्रेस करेंगे। चलो 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 चलो, अभी के अभी लाइक प्रेस, यस एवरीबडी। चलिए, so ovary bearing ovule और मेगास्पोरेंजियम consists of nucellus। न्यूसिलस के बारे में आज मुझे आपको बहुत इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। न्यूसिलस, न्यूसिलस इज द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। न्यूसिलस से बनता है मेगास्पोर मदर सेल, जो अंडरगो करता है मियोसिस और टेट्राड बनाता है। तो मान लीजिए ये आपका मेगास्पोर मदर सेल, इसको यहां कर देते हैं, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है, इसको मैं 2n कर देती हूं। इसने अंडरगो कर लिया मियोसिस, क्या अंडरगो कर लिया? मियोसिस। और मियोसिस अंडरगो करके इसने ऐसे 4n बना लिए, दिख गए आपको? n n n n, 4n बना लिए। तो मान लेते हैं ये आपका चलाजल साइड है, ये आपका माइक्रोपाइलर साइड है। माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर m से स्टार्ट होता है ना, तो आप इसको मीनिंगलेस कर दो, मीनिंगलेस। m फॉर माइक्रोपाइलर, m फॉर मीनिंगलेस। c आपका चलाजल है, c आपका चलाजल है, तो इसको कर दो कॉन्क्रीट। इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्क्रीट है, बहुत, ये चीफ कर लो, चीफ, कॉन्क्रीट, राइट। तो ये आपका मीनिंगलेस है। माइक्रोपाइलर m, तो वो मीनिंगलेस और वो चलाजल। तो ये जो माइक्रोपाइलर के 3 हैं, ये तीनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये 3 देखो मैंने कितने छोटे बनाए हैं। और जो सरवाइव कर रहा है वो आपका
वो सिर्फ आपका चलाजल वाला सरवाइव करता है। कौन सरवाइव करता है? चलाजल। और फिर ये चलाजल वाला अंडरगो करता है माइटोसिस। क्या अंडरगो करता है? माइटोसिस। राइट। अब कैसे अंडरगो करता है माइटोसिस, मैं आपको इधर बताती हूं। तो आपका ये एक चलाजल है, अब इसका फर्स्ट माइटोसिस कराइए। कितने बनेंगे? 2। तो अब एक ऊपर और एक नीचे, 2। डन। अब माइटोसिस कराइए। कितने बनेंगे? 2 ऊपर 2 नीचे, फिर माइटोसिस कराइए। कितने बनेंगे? 4 ऊपर और 4 नीचे। फिर माइटोसिस कराइए, या अभी माइटोसिस नहीं, अभी आप सिर्फ चेंज कराइए। तो एक एक बीच में आ गया, एक एक बीच में आ गया, 1 2 3 माइटोसिस कराया आपने। कितने माइटोसिस? 3। समझ में आ रहा है कितना इजी एक्सप्लेनेशन है। और 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। 3 ऊपर एंटीपोडल सेल टुवर्ड्स द चलाजा, 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और जो 3 नीचे है बीच का होगा एग और आसपास के होंगे साइनर्जिड्स, और ये कहलाएगा आपका एम्ब्रियो सैक। चलो, सो लेट्स डू इट अगेन। डू इट विद मी, कम ऑन, डू इट विद मी, डू इट विद मी, डू इट विद मी, फटाफट। यस, तो हमने कहां से शुरू किया? हमने शुरू किया मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम हमारा डिप्लॉयड है। मेगास्पोरेंजियम को हमने बोला कि आप मियोसिस करिए। मियोसिस करके 4 सेल बने, जो 4 में से 3 माइक्रोपाइलर की तरफ बने, उनको हमने मीनिंगलेस कर दिया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक चलाजल वाले को हमने चीफ मान के मान लिया। अब ये जो चलाजल वाला था, 1 चलाजा, यहां लिख रही हूं मैं क्योंकि 3 माइक्रोपाइल को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने किया माइटोसिस 1, 2 बने, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक में ले गई नीचे। माइटोसिस 2 करवाया, 2 ऊपर 2 नीचे। माइटोसिस 3 करवाया, 4 ऊपर 4 नीचे। फाइनली ऊपर से एक बीच में, नीचे से एक बीच में, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2, ऊपर के 3 एंटीपोडल, बीच के 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई, नीचे के 3 में बीच वाला आई एम गोना कॉल इट द एग सेल, एंड द वंस व्हिच आर सराउंडिंग द एग सेल आई एम गोना कॉल इट द साइनर्जिड्स. Is that clear? And this is my embryo sac. Now the pollen tube will come. If the pollen tube is entering through the micropyle, I'm going to call it porogamy. If the pollen tube is entering through the integuments or the coverings or the integuments, I'm going to call it mesogamy. And if the pollen tube is coming from the chalaza, I'm going to call it chalazogamy. So चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो नीट का और बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू गो टू द साइड, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग, कम ऑन, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। मैं बिल्कुल साइड हो गई हूं सो दैट यू कैन सी इट वेरी 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 क्लियरली। बताइए, मेल गैमीट, पोलन मदर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू, पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड। कम ऑन गाइस, ये तो करना ही करना है। यस, स्पोरोजेनस टिश्यू सबसे पहले, पोटेंशियल पोलन मदर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू से मदर सेल से टेट्राड, टेट्राड से पोलन ग्रेन और मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या करता है आपका? माइटोसिस, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। नाउ दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स इंफॉर्मेशन बच्चों, बेस्ट से भी, सुपरलेटिव से भी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स इंफॉर्मेशन। अगर आपको फुल क्रैश कोर्स चाहिए, पीसीबी पूरा 12th का क्रैश कोर्स जो अभी तक 11,000 रुपए में मिल रहा था, स्पेशली फॉर वी बायोटोनियंस, स्पेशली फॉर मी, यस फॉर माई स्टूडेंट्स। अगर आपने मुझसे बायो पढ़नी है और बेस्ट टीचर से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, देन यू हैव टू यूज द कोड VD NEET। कौन सा कोड यूज करना है? वानी ढींसा नीट। vdnt.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाना है। VD NEET कोड है। 24,000 का जो क्रैश कोर्स है वो आपको VD NEET जैसी सुपर पावर यूज करके सिर्फ 9,024 रुपीज का मिलेगा। इट इज अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी, व्हेन द बेस्ट टीचर्स कम टुगेदर टू टीच यू, योर लेवल रीचेस लाइक द मोस्ट एपिक लेवल। यस, और 12th CBSE बोर्ड्स की अगर तैयारी करनी है आपने, बिकॉज द एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर, राइट, सो यू कैन डू CBSE 12th बोर्ड्स। आपको फटाफट क्रैश कोर्स में पूरा PCMB
complete physics, chemistry, maths, biology with my coupon code of VD NEET. It is available only for rupees 3,800. Isn't that like wow? So remember my code. आपको जो भी करना है कोड याद रखना है आपने, VD NEET. ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग स्लाइड है. इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, क्विकली क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस. पूरी की पूरी स्लाइड की एक फोटोग्राफ लीजिए. बहुत ज्यादा अमेजिंग स्लाइड है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं ऑन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग है क्या? What exactly is outbreeding? Let me tell you about outbreeding in a lot of detail. बेटा देखो, अगर एक प्लांट बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता जाएगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा. बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग. तो उसके पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा बिकॉज अगर वो खुद ही के साथ फर्टिलाइजेशन करता जा रहा है तो कोई ना कोई वीक जीन मल्टीपल टाइम्स फर्टिलाइजेशन करने के बाद ऊपर आएगी. दैट मीन्स अगर एक स्मॉल आर था उसके पास एंड स्मॉल आर इज नॉट अ गुड जीन, तो बार बार रिप्रोडक्शन करने के बाद स्मॉल आर विल कंबाइन with each other and small r दिखने लग जाएगा. अब कोई कैपिटल उसको छुपाने के लिए नहीं है. So therefore you need to do cross with other unrelated organisms. I repeat, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर के unrelated organisms के साथ क्रॉस किया जाए so that inbreeding depression does not happen. Let me write. This is going to avoid inbreeding depression. This is such a major point. ये क्वेश्चन इतनी टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर बढ़ेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही होगा. ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में इसीलिए कहा जाता है कि कोसैंग्विनस मैरिजेस नहीं होनी चाहिए. कैन यू रीड दिस? कम ऑन एवरीबॉडी, कैन यू ऑल रीड दिस? गिव मी अ थम्स अप गाइस. सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक चार्ट में डालें. कम ऑन गाइस, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है. क्लास में अभी लाइक, बच्चों कितना मजा आता है टीचर को ये देख के कि यार मैम मेरे क्लास कितनी लाइक क्लास है. 1000 लाइक्स हो गए, 700 लाइक्स हो गए सिर्फ क्लास में. कम ऑन गाइस, फुल जोश, राइट? तो इट इज देयर टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, ह्यूमन बींग्स में अगर हम क्लोजली रिलेटेड ब्लड रिलेटिव्स में शादी कर दे, वी कॉल इट कोसैंग्विनस मैरिजेस, एंड कोसैंग्विनस मैरिजेस आर वेरी डेंजरस, नहीं होनी चाहिए. सो देयरफॉर वी हैव आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. अगर मेरा प्लांट है यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स या तो मेल प्लांट है या फीमेल है. पपाया में होता है और फीमेल, तो उसको तो बाहर इट विल हैव टू reproduce outside, either male or female gametes, right? Cucumber में male flower is same, female flower is different. Male flower different, female flower. But papaya में तो totally plants ही अलग होते हैं. This plant can be a male plant, this plant can be a female plant. That's called as unisexuality. Dicogamy. Di means two, gamy means gametes. Maturation time is different. Plant जो है उसके अंदर male female दोनों हैं. Both are there, male as well as female gametes. जब मेल मेच्योर होता है, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, जब मेल मेच्योर होता है, फीमेल जो है वो इमेच्योर रहती है, अभी तक यंग है. और अगर फीमेल मेच्योर होती है तो जो मेल है आपका वो अब तक इमेच्योर होता है. अगर मेल पहले मेच्योर हो, प्रोटो एंड्रस, प्रो का मतलब होता है बिफोर, एंड्रीशियम का मतलब होता है मेल. तो अगर एंड्रीशियम या मेल पहले मेच्योर हो रहा है, प्रोटो एंड्रस. एंड्रीशियम मेच्योर अर्लियर देन द गाइनीशियम. एग्जाम्पल सनफ्लावर, हीलियांथस. प्रोटो मीन्स बिफोर, गाइनीशियम मीन्स फीमेल. तो बिफोर पहले कौन मेच्योर हो रहा है? फीमेल. Gynoecium matures earlier than the andrecium. Example, Michelia. very important. आज ये हेरिकोगैमी, कोई बैरियर है जो मेल फीमेल को मीट करने नहीं दे रहा. कैलोट्रोपिस में बहुत होता है. सो इफ देयर इज अ बैरियर बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स, देयर इज अ मेशवर्क, देयर इज अ बैरियर बिकॉज ऑफ व्हिच द मेल गैमीट्स कैन नॉट मीट द फीमेल गैमीट्स ऑफ द सेम प्लांट एंड द फीमेल गैमीट्स ऑफ द सेम प्लांट कैन नॉट मीट द मैच्योर or the male gametes. Cruciferation में होता है. The stigma extends far beyond the stamen so that the pollen from the stamen are not likely to reach the stigma. Stigma इतना ऊंचा हो गया. और ये रहे स्टेमन. एंटी ग्रेविटी अभी तो ऐसा तो है नहीं ऊपर उठेंगे. हेरिकोगैमी, देयर इज अ फिजिकल बैरियर. स्टेल्थ स्टेरिलिटी, राइट? दिस इज समथिंग लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर. अगर स्टिग्मा पे
सेम गैमीट आएगा, सेम प्लांट का गैमीट, तो वो जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लगाएगा। और अगर बाहर का कोई गैमीट आएगा तो वो फटाफट से जर्मिनेट हो जाएगा। इन सम प्लांट्स फ्लावर कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड बाय पोलन ऑफ द same plant due to genetic reasons. Solanum, tuberosum, nicotiana, nicotine, yes वाले प्लांट में। हेटेरोस्टाइली इज बेसिकली समथिंग सिमिलर टू हेरिकोगैमी जो डेफिनेशन में दिया है। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है हाइट डिफरेंट, फीमेल ऊंची तो मेल छोटा, राइट राइट, फीमेल यहां पर, तो हाउ विल द मेल गैमीट्स गो? मेल गैमीट्स कैन नॉट गो। हेरिकोगैमी में इसलिए यूजुअली मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया, कैलोट्रोपिस का, देयर इज अ बैरियर। प्रिमरोज में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवनिंग प्रिमरोज, स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ रिलेटिव टू द स्टेमन, राइट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है अगर छोटी है और स्टेमन बड़ा है तो फिर तो गिर जाएगा पोलन ग्रेन्स, बट अगर मैंने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को ऊंचा बना दिया और पोलन ग्रेन वाले स्टेमन को छोटा तो ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा। दिस इज टू रिड्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? ऑसम awesome slides, 100% one question will come from this slide, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। 500% one question will come from this। आगे बढ़ते हैं, और सारी चीजों को मैंने awesome tables के फॉर्म में आपके सामने डाला हुआ है, राइट। तो ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल हो सकता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आप ऑर्थोडोंटिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तभी जाओगे ना जब आपके हाथ पैर टेढ़े हैं, राइट। इफ योर योर हैंड इज ब्रोकन, योर लेग इज ब्रोकन, यू गो टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन टू फिक्स इट अप। इफ योर टीथ आर अ लिटिल देयर, सम ऑफ द टीथ आर इन फ्रंट, सम ऑफ द टीथ आर बिहाइंड, दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, यू विल गो टू एन ऑर्थोडोंटिस्ट। सो ऑर्थो इज स्ट्रेट। सो मैं किस किस चीज को फोकस करती हूं? आई विल फोकस ऑन द माइक्रोपाइल। Are you understanding? I will focus on the chalaza and I will focus on the funiculus. If the micropyle, chalaza and funiculus are in one line, I repeat, if the micropyle, chalaza and funicle are in one line, I call it orthotropous. If it is like this, please follow my hand. This is your micropyle, your chalaza and your funiculus. If it's at 90 degree, I call it hemitropous. Ana is this, 180 degree down. So this is your micropyle, your chalaza. See, micropyle, chalaza and this is your funiculus. Is that clear? तो आपको एम्ब्रियो सैक दिख गया? एम्ब्रियो सैक हम बात कर चुके हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई और बीच में एग और आसपास साइनोर्जिड्स। साइनोर्जिड्स के पास हमेशा फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं सो दैट इट कैन अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब, राइट। दिस इज योर चलाजा। अब बैकबोन की तरफ फ्यूनिकुलस की थोड़ी सी जो एक्सटेंशन होगी टुवर्ड्स द चलाजा, उसको मैं राफे कहती हूं। क्या कहती हूं? राफे, राइट। आपको ये दोनों लाइंस नजर आ रही हैं, इनको इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये देखिए इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स आर द कवरिंग्स और द सीड कोट्स। इंटेग्यूमेंट्स ही आगे चल के इसकी फोटो खींच लीजिएगा अभी आप, आर योर सीड कोट्स। तो अगर आप पोमोग्रेनेट देखते हो, इंटेग्यूमेंट इज एडिबल। वो सीड छोटा सा होता है जो बड़ा सा रेड विच वी ईट इज बेसिकली द इंटेग्यूमेंट्स, दे आर द कवरिंग्स। सो द सीड कोट इज मेड अप ऑफ टेस्टा टेगमेन। What is it made up of? Testa as well as tegmen. Those are the integuments. Testa, tegmen are your integuments. Antipodal cell, central cell, embryo sac, egg, your synergids, 2 polar nuclei. This is your micropyle, right? The hilum, the angle which the funicle is making is basically your hilum and your funiculus. Is that clear? Integuments. And this part, this parenchymatous part is your nucellus. Come on, quickly click a snapshot. So these are the integuments. Let's erase them from here because so this angle is hilum. आपने किडनी में भी देखा होगा hilum. The concavity is basically the hilum. Excellent. I'm very happy with the pace of the class. Come on guys, did you understand? ये सबको पता है? जितने लोगों को अगर कभी भी ये लेबलिंग के लिए आ गया या बोर्ड एग्जाम में पूरा डायग्राम आ जाएगा या आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, will you be able to do it? Say yes or no. 7-celled, 8 nucleated stage given by S.J. Navastian. Write it down. High five and a like now. Those of you who know the answer to this question. किसी चीज को भी अगर क्वेश्चन मार्क कर दे, ये इंटेग्यूमेंट से आपको पता है टेस्टा टेगमेन बनता है, आउटर टेस्टा इनर टेगमेन। Come on guys, I want 1 like now. Come on guys.
Come on. And one very important question for you. ऐसा कौन सा seed है जिसके अंदर, and these are the questions which I'm going to read and give answer. ऐसा कौन सा seed है जिसके अंदर अगर मैंने, come on, ऐसा कौन सा seed है जिसके अंदर अगर मैंने parthenocarpy, so which seed will be harmful for the farmer or not economical for the farmer if the plant is raised by parthenocarpy? So which seed is not good for the farmer if the plant is raised by parthenocarpy? On my screen right now. Parthenocarpy, which one is not good? On my screens right now. Come on. Very good. What is funiculus? What is your, is it the stalk? Is the stalk called the funiculus? Is it? Yes, yes, yes. The stalk is called the funiculus. And the angle that it makes, right? Is that hilum? Is that the hilum? Yes. And the extension of the funicle? जब वो extend करता है, is that the raphe? Is the raphe the extension of the funicle? Yes. Yes. चलिए, pollination and types of pollination, very, very, very important, very important. And यहाँ पर आपको एक बहुत important homework मिलने वाला है. On your screens, come on, click a snapshot. On your screens, click a snapshot right now. Pollination. Self-pollination वो होता है जो अपने आप bisexual, right? दो अलग अलग, एक plant है, दो अलग अलग sexes are present on the same plant. Yes, everybody. So autogamy, same flower में अगर male female है, right? Same flower में अगर male female है, that's called as autogamy, self-pollination. Same plant and different flowers. For example, ये same flower. और if you look at it अंदर से तो ये ऐसा दिखेगा. So this is your autogamy. Is that clear? Let me use a black colored pen, very clearly visible. Geitonogamy, ये pot है. एक flower इधर, एक flower इधर. Something like your cucumber. So this is like this. And this is a staminate flower. This is geitonogamy. Is that clear? Is that clear? It's the same plant but different flower. Geitonogamy. Cross-pollination, xena. Different. Xena means different. So cross-pollination is called xenogamy. Xenogamy, the agent which can cause cross-pollination could be a biotic or a living agent. Or it could be a non-biotic or a non-living agent. A non-wind pollination, anemophily. Let me write things down here. All your Poaceae family, Graminae family grasses are wind pollinated. Grasses, extra information. All your grasses family are wind pollinated. यहाँ पर हमेशा amount of pollen which is made is very high. And जो आपका stigma होता है वो extrose होता है, बाहर को निकला हुआ होता है so that it can catch the pollen grains. Water is hydrophily. यहाँ पे pollen के ऊपर हमेशा mucus होता है, mucilage होता है so that it cannot, you know, get wet, right? Biotic, snails, malacophily. Generally happens again in Poaceae family. Rice में very common because ये खड़े पानी में उगते हैं where snails are there. Insects, entomophily, brightly colored ones. Birds, ornithophily, usually food, right? Usually birds will pollinate something for food. Bats, chiropterophily, and other vertebrates, zoophily. Easy, interesting. Last line, very, very important. Insects will usually do it for nectar. Now, do you know what is double fertilization and triple fusion? This term was introduced by Navaschin. Double fertilization and triple fusion is a characteristic feature of only angiosperms. Triple fusion की वजह से एक functional endosperm बनता है और endosperm की वजह से बहुत खाना होता है seed में जिसकी वजह से germination becomes easier, right? Very important. So, can you see two male gametes जिसके बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, दो male gamete? So, जैसे आपको पता है मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग. सो फर्स्ट मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनेगा. यस मैम, यस और नो मैम. और जो आपका सेकेंड मेल गैमीट है, सेकेंड मेल गैमीट वो आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बनेगा? 1 from here, 2 from here, 3n बन जाएगा which is called your primary endosperm nucleus. क्योंकि ये तो पहले से ही 2n है प्लस इसका आ गया 1n तो ये बन जाएगा आपका 3n.
That's called as double fertilization, triple fusion. Primary endosperm nucleus is the food for the zygote. That is why it is important. मतलब इतना easy है क्योंकि इतना खाना मिल गया. Angiosperms के seeds के zygote का survival is much better off. Much better because the zygotes of angiosperms have food in the form of एंडोस्पर्म. एंड जो कई सीड्स होते हैं जो एंडोस्पर्म को बचा कर रखते हैं जर्मिनेशन तक, उनको हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं. और जो एंडोस्पर्म को नहीं बचा के रखते उनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. फ्यूनिकुलस क्या है आपको पता है? The stalk is called the funiculus. Yes, वहां पे मैं आपको समझा चुकी हूं. क्या आपको ये बच्चे नजर आ रहे हैं? ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे. ये बच्चे में से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने हमारे पास सिर्फ केवीपीवाई का क्रैश कोर्स लगाया था, और ये वो बच्चे हैं बच्चों जो इंटरव्यू तक पहुंच कर आए हैं. सो कैन यू इमेजिन, इतने कम टाइम में भी तैयारी अगर अच्छी हो और आपको राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम मिल जाए, उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है. तो बच्चों प्लीज, राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल. डू ज्वाइन द क्रैश कोर्स इफ यू वांट एन ऑल इंडिया रैंक 1. ये स्लाइड can change your life. This is the most important slide of this entire class बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट है और भूलना मत. अगर वाकई में आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है फ्रॉम द राइट टीचर्स, यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लाइक अब मैं क्या करूं, सो मेक श्योर यू ज्वाइन द क्रैश कोर्स बिकॉज इट इज अवेलेबल एट अ नेवर बिफोर प्राइस एंड वी आर डूइंग इट ओनली फॉर यू गाइज. सो आ जाइए आप बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन पे. सो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो आपका कैलिक्स, करोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंड्रीशियम होता है, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनकी जरूरत नहीं होती बिकॉज नाउ द ओवरी विल टर्न इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल्स विल टर्न इनटू सीड्स. तो इनको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है. ओवरी फ्रूट बन जाएगी. ओवरी वॉल विल बी योर पेरिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प आर द वॉल्स ऑफ द फ्रूट. सो आउटर वॉल ऑफ द ओवरी टर्न्स इनटू पेरिकार्प. ओव्यूल बन जाएगा सीड में. इंटेग्यूमेंट्स मैंने आपको बोला दो कवरिंग्स, टेस्टा, टेगमेन. Did I ask you a question right now कि किसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस फार्मर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी होगा? That means seedless production will be really bad for the farmer. Come on, say it now. And for this amazing slide जिसमें से at least 20 questions आ चुके हैं, every year one question will come like now बच्चों. Please बच्चों, यार ये हमें भी ग्लूकोज चाहिए, हमें भी मोटिवेशन चाहिए. जब आपको रोज सुबह 6 बजे 10 बजे क्लास चाहिए, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए. So one like right now. आउटर इंटेग्यूमेंट इज टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट इज टेगमेन. माइक्रोपाइल ही रहता है, राइट? टेस्टा, टेगमेन. फ्यूनिकल आपका स्टॉक ऑफ सीड, राइट? अगर आपने देखा है सीड जैसे मार्जिन पे भी लगे हैं, तो सीड जिससे लगेंगे आपका फ्यूनिकल है. न्यूसिलस is the perisperm, at least 10 times MCQ question. एग सेल आपका जाइगोट बन गया. साइनोर्जिड्स जिनके पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन है वो डिसअपेयर कर जाते हैं. इज दैट क्लियर? Isn't this an amazing slide? तो आपका ओव्यूल बन गया सीड और ओवरी बन गया फ्रूट. और प्लेसेंटेशन मैंने आपको एमसीक्यूज में करने को बताया हुआ है. दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. कम ऑन, पहले लाइक करो तो ही बताऊंगी यार. जल्दी 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 मुझे क्लास में एक लाइक चाहिए. ऑन माई स्क्रीन नाउ. तो एंडोस्पर्म कैसे बनता था? 2n था आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई का, 1n आ गया आपके मेल गैमीट का, सेकेंड मेल गैमीट तो क्या बन गया? 3n. 3n को हम क्या कहते हैं? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अगर आपको कभी फुल फॉर्म आया एग्जाम में या किसी भी फॉर्म में आया, डू नॉट फॉरगेट दिस. Primary endosperm nuclei, the part of the seed which acts as food store for the developing plant embryo, usually containing starch with protein and other nutrients, right? तो क्या है बच्चों आपके, क्या है आपके एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनको फ्री न्यूक्लियर भी कहते हैं. आप अगर कभी भी एमसीक्यू में आया, बहुत बार आ चुका है. दैट मीन्स एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है ना, वो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है एंड पूरा एक, व्हाट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? बेसिकली एक सेल है. आपने 3n का एक सेल बनाया. दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है. यहां लिख लेते हैं. यहां दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है. आपने 3n का एक सेल बनाया, सिर्फ एक सेल, और ये सेल डिवाइड करता रहा कंटिन्यूअस. तो क्या ये एक सेल मास बना लेगा? अगर ये कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहा, क्या ये एक सेल मास बना लेगा? मास ऑफ सेल
पूरा ग्रुप ऑफ सेल बना लेगा, सेल मास बना लेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएगा? दैट इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो जो अगर डिवाइड करने वाला पार्ट है सिर्फ न्यूक्लियस है, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड्स, ओनली न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस। What is it called? In the nuclear type of endosperm development, the primary endosperm nucleus divides by repeated mitotic free nuclear divisions. Only the nucleus divides without the formation of walls. आसपास साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। कोकोनट वाटर जो होता है आपका, कोकोनट वाटर, कॉटन, जीमेज, मकई। सेलुलर, अब समझ में आ गया? न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के बाहर वॉल, न्यूक्लियस बना साइटोप्लाज्म वॉल, न्यूक्लियस बना साइटोप्लाज्म वॉल। पहला फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। यहां है सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। एग्जाम्पल पिट्यूनियाज एंड दतुरा। आ जाइए हिलोबियल। व्हाट इज हिलोबियल? आधा आधा आधा, इंटरमीडिएट। एक तरफ सेलुलर, एक तरफ न्यूक्लियर, आधा सेलुलर आधा न्यूक्लियर। ये होता है मोनोकॉट्स में। सो व्हाट इज हिलोबियल? फ्री न्यूक्लियर, सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है। व्हाट इज सेलुलर? न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, साथ के साथ साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। व्हाट इज हिलोबियल? आधा न्यूक्लियर आधा फ्री सेलुलर, या फ्री सेलुलर या मतलब सेल नहीं बन रहा है, न्यूक्लियर और आधा सेलुलर। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एक स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट फटाफट डन। चलो तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल सिंपल स्लाइड? मोनोकॉट में आपको 2 कॉटिलिडन्स नजर आ रहे हैं, राइट? डाइकॉट में आपको, मोनोकॉट में आपको एक कॉटिलिडन नजर आ रहा है। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। यहां पे मेरे को डाइकॉट कहना था, तो डाइकॉट में आपको 2 कॉटिलिडन नजर आ रहे हैं, राइट? आपको पता होना चाहिए, शूट होता है, ऊपर निकलता है रेडिकल से रूट निकलती है, प्लूम्यूल से शूट निकलता है। प्लूम्यूल से जो शूट निकलता है, टिप की जो कवरिंग होती है ऊपर वाली, उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, नीचे की कवरिंग को कहते हैं कोलियोराइजा। इज दैट क्लियर? एंडोस्पर्म, ये रहा आपका एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो, राइट? मोनोकॉट के एम्ब्रियो को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो क्या मैं इसको एंडोस्पर्मिक सीड कह सकती हूं? बस मुझे इतना बता दो, बाकी सब मैं छोड़ रही हूं आप पे। क्या मैं इसको एंडोस्पर्मिक सीड कह रही हूं? क्योंकि सीड बनने के बाद भी एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्मिक सीड का मैंने आपको एक और नाम दिया था, एल्ब्यूमिनस। तो दूसरा सीड कौन सा होगा? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। यू कैन सी द डायग्राम एंड यू कैन कम टू नो। कॉटिलिडन के ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसका स्नैपशॉट लीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यस, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में लास्ट में पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 0 में कट कॉपी पेस्ट किए। जितने बच्चों को इन स्लाइड्स में प्रॉब्लम होती थी, इसमें बच्चों एक लाइक वानी मैम के लिए, अभी के अभी। बच्चों लाइक के बिना हमारा गुजारा नहीं है, आपको लाइक करना पड़ेगा अभी। चलो आ जाओ। सो सेल्स इन्वॉल्व, पार्थिनोजेनेसिस कितनी बार आया हुआ है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैन आई राइट विदाउट फर्टिलाइजेशन? कम से कम 15 या 20 टाइम्स आ चुका है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोगैमी, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम आइदर साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल। कितनी बार आया? अब आज के बाद तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। यू कैन नेवर हैव अ कंफ्यूजन आफ्टर दिस ऑसम क्लास। कम ऑन गाइस, फॉर ओनली दिस स्लाइड, 1 लाइक। एपोस्पोरी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक which has developed from the archisporium or nucellus. Again without fertilization, and nucellus से बन रहा है, embryo sac से बन रहा है।
adventitious, extra. Embryo develops directly from diploid cell of either nucellus or integuments. Diploid cell. Recurrent apomixis. Amphimixis होता है जब दो sources से mix हो रहा है. Amphi का मतलब होता है दो. Apomixis मतलब single source है, mix नहीं हो रहा है. Embryo sac has diploid cells and embryo develops from the diploid cells. Non-recurrent. Embryo sac consists of haploid cells. Embryo develops from haploid cells. क्या अमेजिंग स्लाइड है. हैप्लॉइड सेल से बन रहा है एम्ब्रियो, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. रिकरेंट डिप्लॉइड सेल से बन रहा है. एडवांटिशियस डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल से बन रहा है. एपोस्पोरी एम्ब्रियो सैक से बन रहा है. एपोगैमी साइनर्जिड से बन रहा है. पार्थिनोजेनेसिस एग सेल से बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ऑसम से भी ऊपर, ऑसम. डायरेक्टली इनको याद करिए, डायरेक्टली. और डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू. यस और नो? डन. सो दिस इज पार्थेनोकार्पी. अब डिफाइन कीजिए. चलिए, अगर 1 मार्क में आ गया बताइए. यस, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, बिकॉज फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है. ओव्यूल तो तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हुई है, तो सीड बनेगा. पपाया आपका सीडलेस है. वाटरमेलन आपका सीडलेस है. और मैंने आपसे पूछा हुआ है कि किसमें पार्थेनोकार्पी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. मुझे उसका आंसर चाहिए. जितने लोगों को आज पार्थेनोकार्पी समझ में आई, क्योंकि सीडलेस प्रोडक्शन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं है. कम ऑन गाइज, यू हैव टू लाइक द स्लाइड नाउ नाउ नाउ. चलो. यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट. पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये मैंने 1 शॉट में जो करवाया है. आपको कहीं भी इतना भी डाउट है, पूरे का पूरा मैं करवा चुकी हूं. एवरी सिंगल थिंग मैं इतने डिटेल में करवा चुकी हूं. डू इट राइट नाउ. अभी कभी जाओ और करो. ये देखिए 1 2 3. यस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज इसको करके आइएगा, एग्जाम में करिएगा, बहुत फायदा होगा. राइट. सो ये वो स्लाइड्स है जो मैंने देखो 59 मिनट्स की, 50 मिनट्स की, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की क्लास 26 मिनट्स की. बहुत 2-2.5 घंटे की क्लासेस हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, कम ऑन यार, कम ऑन, दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. किस बात का मतलब, क्यों इतना दिल छोटा रखना. दिल खोल के बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, take care, bye bye, and don't forget to like, share, subscribe and buy the crash course. Bye kids.